दोस्तों नमस्ते। न जाने क्यों बाबू समझो इशारे ये गाना मेरे दिमाग में गूंज रहा है। समझो इशारे बाबू समझो इशारे। अजीत पवार मतलब महाराष्ट्र के अजीत दादा जो भी कुछ बोल रहे हैं जरा समझो इशारे। आपको याद दिला दूं, जून महीने के आखिरी काल में मतलब इसी साल के जून महीने के आखिरी काल में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 40 विधायक शिवसेना के और 10 निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर गए थे। तब से लेकर आज तक एकनाथ शिंदे और उनका गठ यही एक बात कहते आया है, हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है, हम आजीवन शिवसेना के साथ है। हमारे आदर्श है बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे। हमारी विचारधारा है हिंदुत्व और हम हिंदुत्व पर ही अड़ीग है। मरते दम तक हम शिवसेना को छोड़ नहीं सकते, बल्कि हमने शिवसेना को बचाया है। याद है ना? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात शिवसेना की तरफ से कही जा रही है। हरीश साळवे यही बात करते आए हैं, सारे वकील यही बात करते आए हैं, एकनाथ शिंदे यही बात करते आए हैं। अगर यही बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं और सेम वर्जन सेम अब जाके फिर से सुनाई दे रहा है किसी अलग पार्टी से, तो वही गाना याद आता है ना, बाबू समझो इशारे। अजीत पवार क्या कह रहे हैं? मैं आजीवन राष्ट्रवादी के साथ हूं, मैं राष्ट्रवादी को छोड़ना नहीं चाहता हूं, या मेरे मन में भी राष्ट्रवादी को छोड़ने का विचार नहीं आता है। ट्विटर को अपडेट कर दिया है और जो नहीं था उसे हटाया क्यों कहा जा रहा है। अजीत पवार के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी कि अजीत पवार छोड़कर चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात खारिज कर दी है और कहा है कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं। राष्ट्रवादी का एक मराठी गीत है, मी प्रचंड आशावादी मी राष्ट्रवादी, मतलब मैं प्रचंड आशावान हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं। यही गीत अजीत पवार के लिए भी परफेक्टली होता है। जैसे शिंदे बात कर रहे थे, मैं शिवसेना हूं, अजीत पवार बोल रहे हैं मैं राष्ट्रवादी हूं। न मैं भाजपा में जाने वाला हूं, ये भी भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नहीं हैं। शिंदे अपने लोगों को एक साथ लेकर अलग गुट बना लिया, शिवसेना अपने पास ले ली, शायद अजीत पवार, पता नहीं, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहूंगा। अजीत पवार जिस अंदाज में बात कर रहे थे, उस अंदाज को देखा जाए तो अजीत पवार भी वही राग अलाप रहे थे, फिर से वही राग। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के ऊपर नाराज थे, अजीत पवार उद्धव ठाकरे के ऊपर नाराज है। आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त अजीत पवार ने एक बात उद्धव ठाकरे के लाडले, अब लाडले किसके है ये जरा समझने वाली बात है। बस लाडले जान लीजिएगा, ये उद्धव ठाकरे के है या शरद पवार के है, ये बात अलग है। प्रवक्ता, विश्व प्रवक्ता हो जाए तो प्रार्थना, जैसे विश्व प्रार्थना विश्व के सभी लोगों के लिए होती है, वैसे विश्व प्रवक्ता यह शब्द सभी लोगों के लिए वो प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। नाम के तो शिवसेना प्रवक्ता है, लेकिन प्रवक्ता के तौर पर उन्हें पिछली कई वर्षों से देख रहे हैं कि वो शरद पवार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। संजय राउत के ऊपर अजीत पवार ने निशाना साधा और कह दिया कुछ लोग मेरी तरफ से बात कर रहे थे, जब पार्टी की मीटिंग होगी तब मैं उसमें यह सवाल उठाऊंगा, आप जिस पार्टी के प्रवक्ता हो उसके बारे में बोलिए।
आप जिस मुखपत्र से हो, सामना की बात हो रही थी, वो सामना सीधे न कहते हुए अजीत पवार ने सिर्फ मुखपत्र यह शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि मुखपत्र के रूप में सामना ही तो अकेला वर्तमान पत्र है जो डिक्लेयर कर देता है खुद को शिवसेना का मुखपत्र के रूप में। बाकी डिक्लेयर नहीं करते हैं, मुखपत्र के रूप में ही काम करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते, इतना ही फर्क है। बाकी वो सत्ता के मुखपत्र ही होते हैं या महाविकास आघाड़ी के मुखपत्र ही होते हैं। अपने मुखपत्र में लिखे, अपने पार्टी के बारे में बोले, मेरी वकालत करने की जरूरत नहीं है, यह सुना दिया अजीत पवार ने संजय राउत को। मतलब देखिए घाव कितना गहरा है बाबू, समझो इशारे, घाव कितना गहरा है। अजीत पवार संजय राउत को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। संजय राउत का इर्द गिर्द होना खुद की पार्टी के लिए भी हानिकारक है। वो गाना है ना आमिर खान का, कौन सा पिक्चर था वो, कुश्ती वाला, बच्चों को अपने कुछ दंगल में वो, और एक गाना है उस दंगल फिल्म में, वो कहता है कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। वैसे संजय राउत भी राजकीय व्यक्तियों के लिए, सेहत के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं क्या? उद्धव ठाकरे की राजकीय सेहत को, राजनीतिक सेहत को तो संजय राउत ने खराब कर ही दिया है। लगता है कि संजय राउत अब अजीत पवार की राजनीतिक करियर को खराब करने की फिराक में थे, लेकिन अजीत पवार ने उनको ठीक ढंग से समझा दिया है, अब मेरे बारे में बात ना करें। वैसे उनको आदत सी पड़ गई थी, कोई भी कुछ भी हो जाए तो संजय राउत मीडिया के सामने आ जाते थे, कुछ भी हो जाए। एक लगता भी है लोगों के लिए पपेट की आके कुछ भी घटित हो जाए, कुछ भी घटित हो जाए, कोई मर जाए तो संजय राउत, कोई जिंदा हो जाए तो संजय राउत, कोई पैदा हो जाए तो संजय राउत, कोई 10 बार भी चला जाए तो संजय राउत, संजय राउत, संजय राउत, संजय राउत। कोई भी घटना होती है तो संजय राउत की बाइट लेना मीडिया के लिए अनिवार्य हो जाता था, और वैसे ही संजय राउत किसी भी चीज पर अपना हक समझते हुए बात करते रहते थे। लेकिन इस बार भिड़ गए गलत आदमी से, संजय राउत अजीत पवार से भिड़ गए, और अजीत पवार ने ऐसी सुना दी कि संजय राउत की पूरी उतार दी है। महाविकास आघाड़ी में संजय राउत की पूरी उतारने वाला कौन से मूड में होगा समझ लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं बाबू, समझो इशारे। पार्टी की भी बात उसी तरह से, संजय राउत की तरफ का ऊपर का गुस्सा भी उसी तरह से। अगर अजीत पवार ऐसी भाषा बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? सब में समझने में एक गड़बड़ हो रही है। अगर लोग, मीडिया कर्मी या राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग अजीत पवार की पार्टी का भाजपा के साथ जुड़ जाना प्लान बी समझते हैं, प्लान बी का मतलब है प्लान ए अनसक्सेस होना, प्लान बी के एक्टिव करने का। प्लान ए एक्टिव है, एकनाथ शिंदे बैठे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। प्लान ए अगर अनसक्सेस हो जाता है तो प्लान बी को एक्टिव किया जाता है। मतलब साफ है, अगर प्लान ए चल रहा है तो बी को एक्टिव करने की जरूरत ही क्या है। जिस दिन प्लान ए अनसक्सेस हो जाएगा तो प्लान बी को एक्टिवेट कर लिया जाएगा। तो याद रहे, प्लान बी इज इन वेटिंग, वो वेटिंग पर है, और ये प्लान वेटिंग में तब रहता है जब ये वाला प्लान सक्सेसफुल चल रहा होता है। तो प्लान को कैंसिल नहीं किया है, बस स्टैंड बाय रखा है। मीडिया वाले जानते हैं ना स्टैंड बाय वाली भाषा, कैमरा स्टार्ट होने से, शो शुरू होने से पहले स्टैंड बाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अजीत पवार स्टैंड बाय है, वेटिंग पे है। बाबू समझो इशारे। नमस्ते।